Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Friends, today we are going to start a new tutorial series. Which one is my favorite subject, and we shall start this subject from zero level. Even if you have no any coding skill, then this tutorial series especially for you, because there is no need of any coding and technical skill. Only one thing I would like to say, don't miss this video. Okay, let's start. तो फ्रेंड, आज जो हम लोग ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने वाले हैं और शुरू करने जा रहे हैं वो आपका है सी लैंग्वेज। ओके, ये जो है आपका सी लैंग्वेज है। तो फ्रेंड, सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज जो है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज हम लोग ये देखते हैं वी सी इन द रियल लाइफ कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो कि आप इधर कोई व्यक्ति है, थोड़ा सा गंदा है, कोई मायने नहीं रखना है इस बात का, और इधर भी कोई है और दोनों के बीच में आप जो है कुछ बातें होनी है, ठीक है। दे वांट टू टॉक ईच अदर, दे वांट टू टॉक ईच अदर। सो व्हाट दे डू एंड व्हाट इज द एसेंशियल थिंग विच इज नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किस चीज की जरूरत होगी, वो होगी लैंग्वेज की, यानी कि भाषा। लैंग्वेज की जरूरत होगी और लैंग्वेज के साथ साथ ये भी देखना होगा कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो उस मैसेज को ये बंदा डिकोड कर ले रहा है। डिकोड कर लेना मतलब ट्रांसलेट कर लेना, या आप कहो कि वो समझ जा रहा है कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई वाक्य होता है, इस तरीके का कोई सिचुएशन होता है कि आप जो बोल रहे हो समझ जा रहा है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया। कम्युनिकेशन क्या हो गया? एस्टेब्लिश्ड हो गया। यानी आप दोनों के बीच में आपस में बातों का जो है वर्ड्स का इंटरचेंजिंग होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। तो ये चीजें जब होने लगी तो इसका मतलब है कि अगर आप मान लो कि हिंदी जानते हो और ये भी हिंदी जानता है, तो आपका लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन आपके बीच में करा रहा है। अगर आप हिंदी जानते हो, ये बंदा हिंदी नहीं जानता, ये इंग्लिश जानता हो और आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो, तो क्या कम्युनिकेशन संभव है? इसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती, सेकेंड नंबर को जो है बिल्कुल हिंदी नहीं आती, फर्स्ट नंबर को हिंदी आती है, तो यहां पर क्या होगा? मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन जो है आपका टूट जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट जो है हट जाएगा, क्योंकि ना आपका बात ये समझ पा रहा है या ना ही आप इसके बात को समझ पा रहे हैं। तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम है। तो भाषा का जनरली जो है लैंग्वेज का काम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज नथिंग ओनली द वे ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, जुड़ने का, वार्तालाप करने का, ठीक है। तो यही भाषा जो है अगर व्यक्तियों के बीच में होती है तो मे बी, अगर अब बात करें हम लोग एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी उसके साउंड्स होते हैं, साउंड से वो लोग पकड़ते हैं, जो भी अपने भाषा में बात करते हो, जो एक्सपर्ट होंगे एनिमल्स का, बर्ड्स का, वो जानते होंगे। तो उनका भी वही है, भाषा जो है उनका भी कम्युनिकेट करने का वही तरीका होता है कि वो अपने कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए वो अपनी लैंग्वेज को जो है वो यूज करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज
देयर आवन लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं और यूज करने के बाद जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं या जो भी करते हो, ये उनकी विषय है। तो हर चीज में एक लैंग्वेज की जरूरत होती है और जो जो लैंग्वेजेस आप सुनते हैं और समझ में नहीं आता है तो वहां पर जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। इवन वो अगर वाटर भी कह रहा है और आपको वाटर का मतलब नहीं समझ में आता है कि ये पानी मांग रहा है, तो वहां पर आप उसको वाटर डिलीवर्ड नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, तो बेचारा वो प्यासा रह जाता है। तो ये कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन का ये एक तरीके से तरीका हो गया कि आप अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से जब सारे लिविंग थिंग्स में सारे लिविंग थिंग्स में अगर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई ये है, आपका वे है, चाहे जैसे भी हो, वर्ड्स हो चाहे ना हो, जैसे भी करते हो, तो वहां पर जो भी तरीके से वो बात, अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे कि ट्री, तो मे भी हो सकता है कि ट्री भी अपने भाषाओं में बात कर रहा है, चाहे कुछ भी सिंबल से बात जो भी हो करता हो, ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मे भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो लिविंग थिंग्स का जो कम्युनिकेशन जो है वो कोई ना कोई लैंग्वेज होता है। उसी तरीके से जो भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, जैसे जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, या तो आपके गैजेट्स हो गए, या आप कंप्यूटर, मोबाइल, उसके बाद आपका जो है जो भी आपका है टेलीविजन। तो ये सारे जो गैजेट्स हैं, जो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, जो आर्टिफिशियल गैजेट्स हैं, रोबोट का लीजिए, तो इनके लिए भी कोई ना कोई तो भाषा होगा, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। इनके लिए भी कोई ना कोई तो लैंग्वेज होना चाहिए ना। क्योंकि अगर आप, सिंपल सा फंडा है कि मान लो कि एक वुमेन दूसरे वुमेन से तो मान लो किसी लैंग्वेज का यूज करके अपना कर ले रहा है, जो लैंग्वेज वो जानता है वो दोनों जानते हैं, तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। बट अगर हम बात करें, एक मान लो कि आप इधर एक कोई वुमेन है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, मान लो सिस्टम है, और ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये अपने से कुछ समझ नहीं पाएगा, दे हैव नो आइडिया, इसके पास कोई आइडिया नहीं है और आइडिया इसके पास है, तो ये बोलेगा तो ये समझेगा नहीं, और जब तक ये समझेगा नहीं ये करेगा नहीं। तो यहां पर किन चीजों की आवश्यकता पड़ी? तो यहां ये पड़ा कि अगर मैं जो भी लैंग्वेज बोल रहा हूं, ठीक है, उस लैंग्वेज को किसी माध्यम से मशीन के भाषा में, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन के भाषा में जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये इस बात को समझ जाएगा। और हमारा मशीन क्या समझता है? 0 और 1। तो किसी भी भाषा, आप कोई भी लैंग्वेज इधर यूज करते हैं, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज आप यूज करते हैं, उन सबका यही काम होता है लास्ट में कि जो भी आप लॉजिक दे रहे हैं उस लॉजिक को मशीन लेवल में वो जो है कन्वर्ट कर दे। किस में कर दे? मशीन लेवल में कन्वर्ट कर दे। तो ये तो लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज जो है किस तरीके से डिलीवर्ड हुआ, और मशीन जान गया तो वो आपको क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। मशीन क्या करेगा? आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। ओके, तो अब जो है बात यहां तक तो समझ में आ गई कि लैंग्वेज में क्या फंडा है, लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अब चलते हैं कि शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सी लैंग्वेज। मैं फिर से लिख देता हूं, सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज हम लोग चलते हैं पढ़ने। देखिए, कोई भी चीज पढ़ने के लिए मेरा मानना है कि आप इन कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है? सब कोई जानता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। व्हाट, हाउ एंड व्हाई। अब इसका मतलब क्या? तो क्या है, कैसे है और क्यों। ठीक है,
तो ये चीजें हम लोग को जानना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई पेन है, मान लीजिए कि ये कोई पेन है आपके पास, ये इसका निब है, ठीक है। तो अगर ये पेन है तो इस पेन का जो है, तो इस पेन का अगर बात करें, इस पेन में अगर बात करें क्या, कैसे और क्यों, ये तीनों की बात करें तो अगर ये बात करें तो क्या है, तो पेन है। कैसे पेन है, माने कैसे ये पेन है, क्योंकि ये जो है क्या करता है, लिखने का काम करता है। और भी बातें हो सकती हैं, जो मैं लिख रहा हूं वही केवल बात नहीं होगा। क्यों है, अगर बात करें कि ये क्यों है, पेन क्यों है ये, क्योंकि हमें अगर कुछ लिखना हो, अगर हमको कुछ लिखना हो तो हम क्या करेंगे, पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये पेन का जरूरत पड़ा। मतलब ओवरव्यू में मैं बता रहा हूं, और इसके बहुत सारे चीज हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अगर बात करें, मेरा मोटिव ये है कहने का कि क्या सब अगर समझ गए, कैसे समझ गए और क्यों समझ गए, तो डैट मीन्स ये आपको इस पेन के बारे में पूरा बता दिया। ऑल डिटेल्स यू गेन, सारे डिटेल्स जो है आप गेन कर लिए, ठीक है। तो इसीलिए व्हाट, हाउ, व्हाई का कंसेप्ट जो है जरूर लेके दिमाग में चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, 100% क्लियर हो जाता है। तो हम उसी कंसेप्ट पर हम आज देखेंगे कि अबाउट सी के बारे में, कि सी क्या है, कैसे है और क्यों है, ठीक है। तो आइए हम अब सी के बारे में देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, तो मैं यहां लिख देता हूं व्हाट इज सी, ठीक है, हाउ इज सी एंड वाई इज सी। अब इसका क्या हो गया कि सी क्या है, सी कैसे है, एंड यहां पर हो गया कि सी क्यों है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमें जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम व्हाट इज सी कंसेप्ट। अब व्हाट इज सी कंसेप्ट में हमको क्या करना है, इसमें लाइनिंग थोड़ा सा हम ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर थोड़ा सा लाइनिंग अगर आ जाता है तो अच्छा लगेगा। डिवाइड होगा तो हमको एरिया भी मिल जाएगा कि इतना ही में हमको ड्रॉ करना है, लिखना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला कि अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं और सुने हैं कुछ कुछ चीजें, तो अगर सी के बारे में पूछे तो ऐसे तो आप कहेंगे सी, व्हाट इज सी, तो सी इज ए अल्फाबेट, आप यही ना कहेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप तो सी कहेंगे कि भाई बी के बाद सी आता है, तो भी आप सही ही बोले, क्योंकि सी भी आया बी लैंग्वेज के बाद ही, ठीक है। तो यहां पर अगर जनरल पूछा जाता है तो लोग जो है जवाब देंगे क्या, कि व्हाट इज सी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी कह देगा आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला चीज तो ये हो गया कि ये सी क्या है, तो सी भैया जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब किस तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये जो है प्रोसीड्यूरल, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं मिड लेवल
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। या फिर इसको आप कह सकते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप ये सारी चीजें इसमें कह सकते हैं। और बात करें तो ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज भी है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक फेमस चीज है जिसको कहा जाता है सी को मदर लैंग्वेज। ये जो है मदर लैंग्वेज भी है। तो सी क्या है भैया? प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, आप रिकर्सन कर लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है ये सी के बारे में कहा गया कि ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा समझ लें, दो चीज इसमें हम समझेंगे, एक मदर लैंग्वेज, एक मिड लेवल लैंग्वेज। अब मदर लैंग्वेज जो है वो क्यों कहा गया, सबसे पहले इसी को देख लें। मदर लैंग्वेज कहने के पीछे इसका कारण था कि जो मदर्स का वर्क होता है, मदर का क्या वर्क होता है? मदर का काम होता है आपको जो है सिखाना। मदर क्या करती है? टीच करती है आपको। किसके बारे में? सबसे पहले तो नेम्स के बारे में, ठीक है, कि कौन क्या है, किनका नाम क्या है, मतलब किसका नाम क्या है और उनका रिलेशन क्या है, ये अंकल है, ये आंटी है, ये फादर है, ये मदर है, ये ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंड मदर है। जो भी अपना बेसिक नॉलेज जो है वो आपको देने का काम करती है मदर। उसके बाद आपको क्या करती हैं? वो हार्ड नॉलेज भी देती हैं। हार्ड नॉलेज का मतलब, हार्ड नॉलेज का मतलब हो गया कि आप इरिटेट अगर करते हैं किसी चीज को लेकर के, आपको नॉलेज नहीं है, आप बार बार जो है लैंप जो है, पहले बच्चे क्या करते थे? लैंप छूने का कोशिश करते थे। तो लैंप छूने का मतलब बच्चा जब भी जाता था तो माँ जो है, मदर जो है मना करती है, नहीं मत छुओ मत छुओ। लेकिन जब देखते हैं कि नहीं मानता है तो एक बार उसके हाथ को टच करा देती है। जैसे ही टच कराई वो बच्चा, फिर दोबारा आप ले भी जाओगे हाथ तो वो नहीं ले जाएगा। डेट मीन्स ये हार्ड नॉलेज हो गया, वो फिजिकल नॉलेज देती है आपको। आप गिरते हो तो कहती है उठ जा उठ जा उठ जा, और आप गिर गिर के चलना सीखते हो। तो ये भी मदर का काम है सिखाना। साथ ही साथ मदर आपके अंदर एक लॉजिक भी क्रिएट करती है, लॉजिकल नॉलेज जो है वो भी देती है। अब लॉजिकल नॉलेज में क्या देती है आपको? अब किस तरीके से रिलेशन को समझना है। अब आंटी को आप अंकल ना कहें, आप जो है ये मतलब फादर को मदर ना कहें। तो इस तरीके से बार बार सिखाने का प्रयास करती है। सेम उसी तरीके से आपको सी भी आपको करता है। सी क्या करता है कि सबसे पहले आपको केस सेंसिटिव के बारे में सिखाता है। बहुत सारे लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव है, लेकिन पहले सी था तो इसलिए ये केस सेंसिटिव था। और केस सेंसिटिव में सिखाता है आपका अगर माइनर भी, अगर पॉइंट भी छूटता है तो आपके एरर हो सकते हैं। और एरर ही नहीं, उसके नीचे के जितने कोड होंगे सब में एरर दे देगा। अगर आपने ए डॉट बी लिखना है और आपने नहीं लिखा और उसके पीछे उस पर डिपेंडेंट कोड है तो वो सारे के सारे एरर थ्रो करेंगे, ठीक है। तो वो आपको एक सीख दे दिया कि भैया गलती छोटा सा भी नहीं करना है, अगर छोटा सा भी गलती करते हो तो उसमें सारा एरर आ जाएगा। हार्ड कोडिंग, हार्ड नॉलेज दैट मीन्स हार्ड कोडिंग। अब मेरे हिसाब से हार्ड कोडिंग को क्या कहा जा सकता है कि जैसे आपको अगर पूरी लॉजिक के साथ, कोडिंग सिंटेक्स के साथ पता है तो ही आप उस पर कोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई हिंट वगैरह नहीं मिलेगा जो आजकल के लैंग्वेज में मिलता है, जैसे जावा हो गया, पीएचपी हो गया या डॉटनेट हो गया, VS कोड पर होता है। तो ये सारी आईडी जो होते हैं और आईडी पर जो कोडिंग आप कर रहे हैं उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा भी वर्ड लिखते हैं तो वहां पर हिंट आ जाता है। बट सी में जो है आपको पूरा का, अगर उसका टर्बो यूज करते हैं तो उस पर पूरा कोडिंग आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राइट क्लिक किए तो उसमें हिंट दे दिए। तो वो आप किसी चीज को जानते हैं तो उसको जान सकते हैं राइट क्लिक करके, लेकिन आपको कोड करना पड़ेगा, यानी हार्ड कोडिंग करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो है ये आपको लॉजिक भी देता है कि इनिशियल लॉजिक जो है किस तरीके से आप कर रहे हैं, फंक्शन से किस तरीके से पास कर रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है नहीं,
कि क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट रहेगा। तो फंक्शन में ही आपको इतने सारे लॉजिक देता है कि आप क्लास ऑब्जेक्ट जैसा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सारे चीजों को देने की वजह से ही इसको जो है मदर लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, मिड लेवल लैंग्वेज इसको क्यों कहते हैं, मिडिल लेवल? तो मिडिल लेवल लैंग्वेज इसको क्यों कहते हैं? देखिए, मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि या तो लो या फिर हाई, दो कंडीशन होते हैं। तो ये लो भी नहीं था क्योंकि लो से ये बड़ा था, और ये हाई भी नहीं था क्योंकि ये हाई से छोटा था। हाई से छोटा क्यों था? कि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, और फंक्शन वगैरह तो इसमें यूज होते थे। अब लो क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ऐसा नहीं था कि बी जो लैंग्वेज था उस तरीके से केवल इंटीजर को ही काउंट करे, ये सारा कुछ जो है डेटा टाइप को काउंट करता था। इसीलिए इसको कहा गया कि इट रिड्यूस द गैप बिटवीन लो एंड हाई लेवल ऑफ लैंग्वेजेस। और लो और हाई के बीच में आकर के ये बैठ गया कि भैया हम हाई भी नहीं है बट लो भी नहीं है, लो से ऊपर है और हाई से जो है नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया। अब बात करें इसकी डेवलपमेंट की, तो इसका डेवलपमेंट जो है 1972 में हुआ। ठीक है, और इसको डेवलप डिजाइन जो है डिजाइंड बाय केन थॉमसन। केन थॉमसन के द्वारा किया गया, और डेवलप जो है डेवलप बाय डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, डेनिस रिची के द्वारा किया गया, और ये कहाँ किया गया? बेल लेबोरेटरी में, बेल लैब में इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। अब एनसीसी क्या है, C11 क्या है, C99 क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप फिलहाल इतना जानिए कि सी क्या है। तो आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर योर कंसेप्ट। तो आपके कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर किया होगा। अगर कोई भी फिर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। अब बात करते हैं सी कैसे, आखिर ये सी कैसे बना। अब सी के पीछे मैंने कहा ना कि सी क्या है, तो आप कहेंगे अल्फाबेट का एक लेटर है सी, जो बी के बाद आता है और डी से पहले आता है। तो बी के सी जो है बी के बाद आता है, तो यानी बी भी है, तो बी लैंग्वेज भी था। ठीक है, बी लैंग्वेज को भी दोनों ने ही मिलकर बनाया था, केन थॉमसन और डेनिस रिची ने, दोनों ने मिलकर के ही बनाया था बी लैंग्वेज को। लेकिन बी लैंग्वेज में सी कैसे आया? तो सी आया आपका, बी लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम था। बी लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम था, वो क्या था कि बी लैंग्वेज जो है वो हमेशा ट्रीट करता था किसी चीज को, ट्रीटेड एज, वो या तो करता था आपका इंटीजर, या तो इंटीजर करता था, या फिर मेमोरी एड्रेस क्लियर करता था। मेमोरी एड्रेस जो है वो ट्रीट करता था। तो दो ही तरीके का चीज ये ट्रीट कर पाता था, ये या तो वो इंटीजर ट्रीट करता था या मेमोरी एड्रेस। इंटीजर और मेमोरी एड्रेस ट्रीट, अब उसमें ऑपरेटर्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। मान लो कि आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो या इनटू कर रहे हो आप, या डिवाइड कर रहे हो, तो इसको ये इंट मानता था। आप कुछ स्पेशल सिंबल कर रहे हैं तो उसको ये क्या क्या मान लेगा? मेमोरी एड्रेस। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है केन थॉमसन को और डेनिस रिची को थोड़ा सा ऑड लगा कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, एंड इट इज वेरी स्लो टू यूज। इवन पीडीपी 11 पर भी ये जो है काम बढ़िया से नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए जो है उन्होंने सोचा कि कुछ दूसरा किया जाए। तो वही केन थॉमसन ने डिजाइन किया
कि इस तरीके से हम लोग जो है बनाते हैं एक, उसका नाम जो है हम लोग सी रख देंगे, क्योंकि बी के बाद बन रहा है तो सी रख देंगे, तो सी लैंग्वेज रख देंगे बी के बाद। और जो है वो डेनिस रिची ने क्या किया, बोला कि चलो ठीक है आप डिजाइन कर दिए, तो ये क्या किया कि डेवलप कर दिए, डेनिस रिची डेवलप कर दिए। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज जो है आया, ठीक है, कम इन मार्केट। इस तरीके से जो है सी लैंग्वेज आया। आई होप क्लियर। तो ये जो है कैसे है सी लैंग्वेज, तो बी लैंग्वेज के बदौलत ही सी लैंग्वेज आया। बी लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो उसमें सोच करके काफी जो है आपस में वो डिस्कशन के बाद जो है उन्होंने सी लैंग्वेज को लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वाई इज सी, सी क्यों, बात सही है, सी क्यों आया, ठीक है। तो सी आया, यहां पर अगर आप बात करें तो सी आया, ये क्यों आया, सी इसलिए आया कि डेटा टाइप्स का जो है यूज हो पाए, डेटा टाइप्स का जो है यूज हो पाए, क्योंकि उसमें जो है क्या था, केवल इंटीजर था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें इंट, फ्लोट, आपका जो है ये लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, ये सारा कुछ आ गया। तो इससे ये एक फायदा हुआ कि ये सारे डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करने लगा, ठीक है। इसीलिए जो है क्यों आया, इसीलिए आया, ठीक है। और जो है दूसरा चीज ये कह सकते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर्ड, ये जो है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज जो है, तो एक तो ये आया कि डेटा टाइप्स जो है ये यूज होने लगा। दूसरा चीज है कि यहाँ पर स्ट्रक्ट जो है आप कह सकते हैं इसको कि स्ट्रक्ट जो है इसका मेन फीचर हुआ, मेन फीचर ऑफ सी क्या हुआ, स्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है यहां पर हम बना सकते थे, स्ट्रक्चर बनाने के चलते बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता था। रिपीटेशन जो होता था वो बार बार जो आने वाला, उसके लिए हम स्ट्रक्चर बना के रख लेते थे, उसके बाद कॉल करा लेते हैं, तो हमारा बहुत सारा आसानी हो जाता था। तो ये दो वजह जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करते हैं क्यों पॉइंट पर, क्योंकि क्यों वाई सी, सी क्यों है, क्योंकि डेटा टाइप का इस्तेमाल करना, और क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसका मेन फीचर के रूप में आना, इसीलिए सी, सी है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका स्ट्रक्चर जो है इस्तेमाल करना और डेटा टाइप्स का, ये चीजें को, ये लिमिटेशंस जो, इस लिमिटेशंस जो ये सी ये था बी लैंग्वेज में, सॉरी डी लैंग्वेज में जो लिमिटेशंस था, उस लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया गया किसमें, सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस वजह से सी का आना हुआ, और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस ये फॉलो करने लगे, क्या, तो ये फाइल हैंडलिंग करने लगे, ठीक है। इसमें पॉइंटर भी आप यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई पॉइंटर से यूज करने से, क्योंकि लेस मेमोरी जो है ये कंज्यूम करता था, लेस मेमोरी कंज्यूमशन था, इसमें कंजप्शन था। तो ये सारी चीजें जो है फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर एंड लेस मेमोरी कंजप्शन, ये सारी चीजें जो है ये पॉइंट ये शो करता है कि इसीलिए सी हुआ, सी लैंग्वेज क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि ये सारे फीचर्स लेकर के आ गया। और कैसे हुआ, तो क्योंकि बी लैंग्वेज का जो भी प्रॉब्लम था, वो बी लैंग्वेज जो है इंप्रूव करने के लिए कैन थॉमस को और कैन थॉमसन, ये जो है कैन थॉमसन और डेनिस रिची को इस बात पर
फोर्स करने लगा कि कुछ चेंज करने की जरूरत है और आप चेंज करो, तो इसलिए सी है। ठीक है, उसी के बदौलत सी है ना, क्योंकि बी लैंग्वेज में जो डिमेरिट्स थे, जो लिमिटेशंस थे, जो प्रॉब्लम थे, वो केन थॉमसन को और डेनिस रिची को अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से उन्होंने सी बना दिया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि ऑल अबाउट द सी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ रह गया होगा तो आप बताइएगा, और इस ट्यूटोरियल सीरीज में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन जाए और आपको रिमाइंड हो जाए। ओके, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पर हम आपको उसका क्लियरेंस कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। ओके, बाय।